आज हम बात कर रहे हैं श्रमिकों के चहेते नेता की। आज हम बात कर रहे हैं मजदूरों के मुक्तिदाता की। और आज हम बात कर रहे हैं श्रमिक हितैषी बैरिस्टर की। आज हम बात कर रहे हैं एक श्रमिकों के, मजदूरों के एक अग्रणी राजनेता की, जो उसके समकालीन जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिसने सबसे ज़्यादा श्रमिकों के लिए काम किया। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कई बार कहा करते थे, मैं स्वयं मजदूर वर्ग से आता हूं। वह कहते थे, मैं मुंबई के लेबर इंप्रूवमेंट चोल में रहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में मुंबई विधानसभा में बोलते हुए कहा था कि मजदूरों की जो हड़ताल है वह एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वह अपराध नहीं है। वह चाहते थे कि मजदूर जो है अपनी मर्जी के विरुद्ध अगर उनसे काम करवाया जाता है तो वो एक दास्ता की तरह है, इसलिए उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए और उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, और हड़ताल उसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रेलवे मजदूरों के लगभग 20,000 लोगों के सम्मेलन में ये बात कही कि मजदूरों और श्रमिकों के दो ही शत्रु हैं, और वह हैं ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब समझाते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद का मतलब कोई जाति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के विरुद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1938 में ही मुंबई के प्रेल कामगार मैदान में ये बात कही कि जब तक श्रमिकों की कोई पार्टी नहीं होगी, श्रमिक वर्ग की पार्टी नहीं होगी, जब तक इस वर्ग का कोई भला नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 राजनीतिक पार्टियां बनाई, जिनमें पहली पार्टी थी स्वतंत्र मजदूर पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उसके एजेंडे के जो मुख्य बिंदु थे वह ये थे कि मजदूरों को काम के जो घंटे हैं वह 14 घंटे के बजाय 8 घंटे होने चाहिए। उन्होंने मजदूरों को छुट्टी के दिन वेतन मिलना चाहिए। जो स्थायी कारखाने हैं वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको उस दिन मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश है वह भी मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा, उनके एजेंडे में ये बात शामिल की कि जब तक मजदूरों के वेतन, उनके काम के घंटे, उनके आवास और उनकी जो छुट्टी है उसका जो लिखित निर्धारण जब तक नहीं होता, जब तक उनका शोषण होता रहता है। तो उनके एजेंडे में ये भी मुख्य बिंदु के रूप में थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1942 से 1946 तक वाइसराय की काउंसिल में एज ए लेबर मिनिस्टर थे, और लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए जो काम किया वह एक वरदान से कम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए, श्रमिकों के लिए पीएफ, टीए, डीए बिल पास करके उसको कानूनी रूप से अमली जामा बनाया और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए बीमा संरक्षण कानून लागू किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो श्रमिक लोग थे उनके लिए आवास नीति बनाई, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय नीति बनाई, मजदूरों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन नीति बनाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एज द लेबर मिनिस्टर रहते हुए काम के घंटे जो थे मजदूरों के, उसको 14 से घटा करके 9 घंटे करने का कानूनी प्रावधान किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए उचित मूल्य के बिक्री केंद्र स्थापित किए जगह जगह पर। उन्होंने आवास नीति बनाई और कई जगहों पर स्थायी कारखानों के पास लेबर कॉटेज के रूप में आवास स्थापित किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तो वह कल कारखानों में, चाय बागानों में और सफाई कर्मचारियों से मिलते रहते थे। एक बार जब धनबाद के कारखाने में वो गए तो लगभग 400 मीटर की गहराई पर गर्भवती महिलाएं जो है वहां पर खान के अंदर काम कर रही थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस चीज को निषिद्ध किया और कहा, वहां के अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद किया कि गर्भवती महिलाएं जो है वो खान के अंदर काम नहीं करें। जब वह गर्भवती हों तो उस स्थिति में उनसे ऊपर ही जो भी संभव हो वह काम करवाने चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए एक अग्रणी नेता थे और उनके मुक्तिदाता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, जब वो प्रथम कानून मंत्री बने भारत सरकार में, तो उन्होंने श्रमिकों, मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों के सुरक्षा और संरक्षण के जितने कानूनी प्रावधान संभव थे उतने करने की कोशिश की। और इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मजदूर वर्ग के लिए, कामगार वर्ग के लिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए
वह इतने बड़े नेता थे, उनके मुक्तिदाता थे। और मैं ये सब कुछ इसलिए कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि दलितों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, केवल नारियों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, वह ऐसा नहीं है, बल्कि वह सभी वर्गों के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वह सभी जातियों, समाजों और धर्मों से आते हैं। उन्होंने उन सब के लिए एक प्रकार से सबके भले के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो श्रमिक हितैषी जो कार्य था, उसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट, मुख्य लॉजिक था, वो ये था कि ये सारा का सारा काम जो है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव एक साधारण व्यक्ति से असाधारण महामानव कैसे बने, उन्होंने इतना सारा काम कैसे किया, तो उसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वह है समय का शिक्षा में और शिक्षा का शक्ति में परिवर्तन। और ये परिवर्तन करके आप भी बन सकते हैं अगला अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।